शादी में नहीं आ पाए, लेकिन आपके लिए मिठाई है। बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री आई जिनकी चमकती आंखें और प्यारी मुस्कान ने लाखों दिलों को जीत लिया। उनकी मासूमियत और टैलेंट ने उन्हें 90 के दशक का चमकता सितारा बना दिया। मॉडलिंग से शुरुआत कर वो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन फिर अचानक वो बड़े पर्दे से गायब हो गई। प्यार में धोखा, कोर्ट के चक्कर, एक भयानक हादसा और कैंसर से जंग। महिमा चौधरी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मी महिमा का असली नाम रितु चौधरी था। पिता उत्तर प्रदेश के एक जाट परिवार से थे, जबकि मां नेपाली मूल की थी। दार्जिलिंग की हरी भरी वादियों में उनका बचपन बीता। उनकी स्कूलिंग दार्जिलिंग के प्रसिद्ध डाउ हिल स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने लॉरेटो कन्वेंट से पूरी की। स्कूल के दिनों से ही महिमा बेहद होशियार और एक्टिव थी, लेकिन किसे पता था कि ये मासूम लड़की एक दिन बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में कदम रखेगी। साल 1990 में उन्होंने एक मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत गई। ये जीत उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुंबई से बेहतर असाइनमेंट्स के ऑफर आने लगे तो वो मुंबई शिफ्ट हो गई और मॉडलिंग में हाथ आजमाने लगी। जल्द ही वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में चमकने लगी। टीवी एड्स मिलने शुरू हुए और सबसे यादगार था 1995 का पेप्सी एड, जिसमें आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ वो नजर आई। ये एड सुपरहिट हुआ और महिमा को घर घर में पहचान मिली। उसके बाद चैनल वी पर वीडियो जॉकी बनकर उन्होंने और पॉपुलैरिटी हासिल की। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़र उन पर पड़ने लगी। बताया जाता है कि महिमा को विदु विनोद चोपड़ा, फिरोज खान और मणिरत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अब भी फिल्मों के लिए तैयार नहीं थी। खैर, किस्मत ने उन्हें 1997 में सुभाष घई की फिल्म परदेस से ब्रेक दिया। कहा जाता है कि डायरेक्टर सुभाष घई अपनी फिल्म परदेस के लिए 3000 लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी गंगा नहीं मिली। तभी किसी के सुझाव पर महिमा को बुलाया गया। ऑडिशन में महिमा ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका मिल गई। सुभाष घई ने उनका नाम रितु से बदलकर महिमा रखा, क्योंकि सुभाष एम अक्षर को अपने लिए लकी मानते थे। इससे पहले वे माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और मीनाक्षी शेषाद्री जैसी एम नाम वाली अभिनेत्रियों को लॉन्च कर सुपरस्टार बना चुके थे। परदेस सुपरहिट रही। महिमा की मासूमियत, उनकी एक्टिंग और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जी सिने और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म से महिमा रातों रात स्टार बन गई। परदेस की सफलता के बाद महिमा को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। 1999 में उनकी फिल्में दिल क्या करे, दाग द फायर और प्यार कोई खेल नहीं रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहीं, लेकिन महिमा की एक्टिंग की तारीफें हुईं। खासकर दिल क्या करे के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हुईं। दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान महिमा कार से लोकेशन जा रही थी, तभी गलत साइड से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। विंडशील्ड टूट गई और कांच के टुकड़े उनके चेहरे में घुस गए। उन्हें तुरंत बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके को स्टार अजय देवगन ने उनकी हालत देखकर उन्हें मुंबई के एक बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करवाया। इलाज लंबा चला। चेहरा अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था कि फिल्म पूरी करने का प्रेशर आ गया, क्योंकि फिल्म में अब महिमा के कम ही सीन्स बचे थे। ऐसे में महिमा जब फिल्म की बची शूटिंग पूरी करने पहुंची तो दूर से कुछ मीडिया वालों ने इनकी फोटो खींच ली और स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें स्कारफेस कहकर छाप दिया। ये खबर महिमा के लिए बड़ा झटका थी। धीरे धीरे निशान तो ठीक हो गए, लेकिन करियर पर इसका असर पड़ गया। उन्हें लीड रोल्स कम मिलने लगे। फिर भी महिमा ने हार नहीं मानी। साल 2000 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं: धड़कन, दीवाने, कुरुक्षेत्र और खिलाड़ी 420। 2001 में लज्जा में दमदार रोल के लिए उन्हें खूब तारीफें मिलीं, जिसके बाद ये तेरा घर ये मेरा घर में सुनील शेट्टी के साथ कॉमेडी की। 2002 में अदनान सामी के एल्बम थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे के वीडियो में नजर आई, जो हिट रहा। 2002 से 2003 में ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा, साया, बागबान और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स किए।
2003 में तेरे नाम के गाने में उनकी झलक ने पॉपुलैरिटी बढ़ाई। इसके बाद दोबारा ज़मीर, कुछ मीठा हो जाए, सहर, सौतन, सैंडविच, कुड़ियों का है जमाना, सरहद पार और होम डिलीवरी जैसी फिल्में आईं, लेकिन ये ज्यादा कमाल नहीं कर पाईं। महिमा की चॉइस गलत साबित हुई, जिसने उनके करियर को और नुकसान पहुंचाया। 2008 में गुमनाम द मिस्ट्री के बाद महिमा बड़े पर्दे से गायब हो गई। 7 साल बाद 2015 में वे मुंबई गैंगस्टर और 2016 में बंगाली फिल्म डार्क चॉकलेट में नजर आई, जो उनकी आखिरी फिल्म रही। जिसके बाद 2024 में उन्होंने इमरजेंसी और नादानियां जैसी फिल्मों में वापसी की। महिमा के करियर में सबसे बड़ा विवाद सुभाष घई के साथ रहा। कहा जाता है कि सुभाष घई ने महिमा को परदेस में लॉन्च करने के बाद उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिमा को 5 साल में सुभाष घई की 3 फिल्में करनी थीं और उनकी परमिशन के बिना कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करना था। अगर वे ऐसा करतीं तो उन्हें अपनी कमाई का 35% सुभाष घई की कंपनी मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ता। महिमा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट्स शुरू किए और सुभाष घई को उनका हिस्सा नहीं दिया। इससे नाराज होकर सुभाष घई ने कोर्ट का रास्ता चुना। बाद में महिमा ने कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया, लेकिन इस विवाद ने उनके रिश्ते को खराब कर दिया। सुभाष घई ने उन्हें अपनी अगली फिल्म ताल से बाहर कर ऐश्वर्या राय को कास्ट किया। महिमा ने बाद में दावा किया कि सुभाष घई ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महिमा ने बयान दिया कि जैसे YRF ने सुशांत का करियर बर्बाद करने की कोशिश की, वैसे ही घई ने उनके साथ किया। उन्होंने कहा कि सुभाष ने प्रोड्यूसर्स को मैसेज भेजे और मैगजीन्स में खबरें छपवाईं कि कोई महिमा के साथ काम न करे। हालांकि सुभाष घई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे अब अच्छे दोस्त हैं और महिमा ने उनकी फिल्म कांची में बिना कोई फीस लिए काम किया था। महिमा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके समय में अभिनेत्रियों को अपनी निजी जिंदगी छुपानी पड़ती थी। अगर कोई अभिनेत्री डेटिंग कर रही होती थी तो उसे फिल्मों से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि डायरेक्टर्स वर्जिन छवि वाली अभिनेत्रियों को पसंद करते थे। ये खुलासा उस समय की फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो प्यार और शादी दोनों में महिमा को किस्मत ने धोखा दिया। बार बार दिल टूटा और आज वो सिंगल मदर हैं। शुरुआती करियर में उन्होंने भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस को डेट किया। दोनों का रिश्ता गहरा था। शादी की अफवाहें उड़ीं, लेकिन 2003 में ब्रेकअप हो गया। महिमा ने आरोप लगाया कि पेस ने उन्हें धोखा दिया। वो संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई के साथ रिलेशन में थे। पेस विदेश टूर पर जाते तो रिया भी साथ जाती और एक ही होटल में रहते। ये खबर महिमा के लिए ब्रेकिंग पॉइंट थी। कुछ साल अकेले रहने के बाद 2006 में महिमा ने आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की। ये बॉबी की दूसरी शादी थी और उनकी पहली शादी से 2 बच्चे थे। 2007 में महिमा और बॉबी की एक बेटी आर्याना हुई, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच अनबन शुरू होने लगी, जिसके बाद 2011 में महिमा ने बॉबी का घर छोड़ दिया और बेटी की कस्टडी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2013 में उनका तलाक हो गया और बेटी की कस्टडी महिमा को मिली। इस तनाव ने उनके करियर और हेल्थ पर भी असर डाला। वहीं आपको बता दें कि 2022 में महिमा को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। उन्होंने इस मुश्किल वक्त को अकेले झेला और अमेरिका में इलाज करवाया। इस दौरान वे अपनी बेटी की देखभाल भी करती रहीं। कीमोथेरेपी के कारण उनके बाल झड़ गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर उनकी इस जंग की कहानी शेयर की और उनके हौसले की तारीफ की। अच्छी खबर ये रही कि महिमा अब पूरी तरह स्वस्थ है और अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती है। वहीं हाल ही में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की शादी की अफवाहें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ वायरल तस्वीरें और वीडियो सामने आईं, जिसमें दोनों दुल्हन दूल्हे के लिबास में नजर आ रहे थे। इससे कई लोगों को लगा कि महिमा ने 52 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। दरअसल ये सब एक फिल्म प्रमोशन का हिस्सा था। महिमा और संजय की आने वाली फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के लिए ये एक क्रिएटिव मार्केटिंग स्टंट था। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो एक 50 साल के आदमी की दूसरी शादी की अनोखी कहानी पर आधारित है।
संजय मिश्रा पहले से किरण मिश्रा से शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां पाल और लम्हा हैं। महिमा भी सिंगल हैं और अपनी बेटी के साथ खुशहाल लाइफ जी रही हैं। ये अफवाहें फिल्म प्रमोशन की स्मार्ट ट्रिक का नतीजा थीं, जिसने इंटरनेट को हिला दिया। बॉलीवुड में ऐसी मार्केटिंग आम है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर कितनी जल्दी वायरल हो जाता है।